हमारा नया टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, सबसे पहले हम कंसिडरेशन का मतलब समझ लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं या कोई भी सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं, उसके बदले में आप कुछ ना कुछ जरूर पे करते हैं। नॉर्मल केसेस में हम कहते हैं भाई हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी या कैश के थ्रू पेमेंट कर दी। बट कंसिडरेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ी इससे और वास्ट है। कंसिडरेशन में हम कहते हैं कि आप कुछ भी, अगर आप इन रिटर्न सामने वाले के लिए जो भी सर्विसेज अगर आपने एक्वायर करी है या कुछ चीजें परचेज करी है, उसके बदले में आप कुछ भी दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं उसे, तो वो आपकी कंसिडरेशन मान ली जाएगी। ठीक, समझ लीजिए जैसे आप ऐसे फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने किसी के लिए कोई काम किया और उस पर्सन ने मेरे लिए कोई काम कर दिया, तो बेसिकली एक तरह से वो मेरे लिए पेमेंट हो गई। मैंने जो उसके लिए काम किया, राइट, मैंने जो उसके लिए काम किया उसके बदले में उस पर्सन ने मेरे लिए कोई काम कर दिया, तो एक दूसरे को हमने एक तरह से कंपनसेट कर दिया, यानी इसी को हमने बोला कंसिडरेशन, राइट, समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न को हम आगे समझते हैं कि कई बार जो बिजनेस होते हैं वो असेट्स वगैरह को परचेज करते हैं। कई बार बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्वायर करते हैं, तो उस समय आपने नोटिस किया है कि भाई पेमेंट कैसे होती है, कैश के थ्रू पेमेंट हो जाती है या चेक के थ्रू पेमेंट हो जाती है। बट कभी कभी कंपनी जो है कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट ना करके शेयर भी इशू कर सकती है। तो जो भी वेंडर कंपनी है, यानी जो अपना बिजनेस बेच रही है या जो पर्सन अपनी फिक्स एसेट्स वगैरह बेच रहा है, वो वेंडर हो गया, उसको कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो कैश ना देके क्या दे दिया, अपनी कंपनी के, यानी हमने अपनी कंपनी के शेयर दे दिए उस पर्सन को। तो आओ इसी को आगे देखते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं हम कि फर्स्ट, परचेस ऑफ बिजनेस या कोई भी फिक्स्ड असेट या असेट्स परचेज हो रही है, तो उस टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करोगे आप। जर्नल देख रहे हैं, तो जो आपने 11th क्लास में परचेज की एंट्री देखी थी वही एंट्री हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फिक्स असेट्स की परचेज कर रहे हैं तो कौन सी एंट्री होगी। तो परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, जर्नल एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर असेट्स आती है तो उसको डेबिट कर देते हैं, तो फिक्स्ड या असेट्स अकाउंट या सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे भी आपने परचेज किया है। यहां क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू या जिस भी जो भी एग्रीड वैल्यू आपने असेट की ली है, और यहां आपका आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन। इसको भी हम एग्रीड वैल्यू बोल देते हैं कि भाई वेंडर जो है जितनी वैल्यू पे एग्री कर गया कि भाई हाँ भाई आप मुझे इतने पेमेंट कर देना, तो उसको भी हम एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। ठीक, एग्रीड वैल्यू। चलो भाई, ये तुम्हारी एंट्री होगी फिक्स एसेट अगर उन्होंने परचेज करी हो। बिजनेस अगर परचेज किया होगा तो कैसे एंट्री होगी, ध्यान से देखो। परचेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल लगभग लगभग सेम एंट्री है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड, उस बिजनेस में जितनी भी असेट्स होती हैं वो सारी हम एक्वायर करते हैं, और असेट के साथ साथ कुछ लायबिलिटीज भी तो होंगी उस बिजनेस की। अगर हमने कोई रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लिया, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो व्हाट्सएप के पास अपनी कुछ असेट्स भी होंगी,
एंड एज वेल एज कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। जो फेसबुक ने पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर किया तो असेट भी आ गई उसके पास व्हाट्सएप की, और व्हाट्सएप की लाइबिलिटीज भी आ गई। तो बहुत सिंपल है इस एंट्री को करना। जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है, डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है उनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, सारी एसेट्स को उठा के डेबिट कर दें, और जितनी भी लाइबिलिटीज आपने एक्वायर करी है उनको उठा के क्रेडिट कर लें। फिर आगे देखते हैं। तो फिलहाल इसको लिख लेते हैं। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑल असेट्स, या सन्ड्री असेट्स भी आप लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज। जितनी भी लाइबिलिटी आप एक्वायर कर रहे हैं वो सारी यहां आ गई, उनकी जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो यहां आ जाएगी। इंडिविजुअल एसेट्स आप सारी लिख देंगे। फिर हम यहां लिखेंगे जो भी वो वेंडर होगा, वेंडर यहां आ जाएगा। यहां क्या लिखोगे आप, वही परचेस कंसिडरेशन, यानी जो एग्रीड वैल्यू है कि उस वेंडर को आपने पेमेंट कितनी करनी है, वो यहां आ जाएगी। राइट, ठीक है। नाउ अब जब आप ये एंट्री कर लेंगे, इतना करने के बाद अगर आपकी डेबिट साइड कम है, अगर आपकी डेबिट साइड कम आती है, तो उस बैलेंसिंग फिगर को हम कवर करेंगे गुडविल अकाउंट से। किससे, गुडविल अकाउंट से। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। और अगर आपकी क्रेडिट साइड कम आती है और वेंडर की जो है, वेंडर अकाउंट आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसकी एग्रीड वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां लिख ली है ना, तो आप क्रेडिट में जो बैलेंस अगर आता है तो उसको कैसे कवर करेंगे, कैपिटल रिजर्व से आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अगर डेबिट साइड कम हो गई तो गुडविल से कवर करोगे आप, और अगर क्रेडिट साइड कम आ गई तो कैपिटल से कवर करोगे आप। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई परचेज ऑफ बिजनेस और फिक्स असेट्स। परचेज की एंट्री के बाद अब हम उसे वेंडर को शेयर इशू करेंगे। जो हम शेयर इशू करेंगे, तो शेयर की जो इशू टर्म है हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ी है। दो है हमारे पास, एक है एट पार और एक है हमारे पास एट प्रीमियम। ठीक है, यानी हम जो शेयर है दो टर्म पे इशू कर सकते हैं, यदि पार वैल्यू पे। पार वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि आपका इशू प्राइस या नॉमिनल वैल्यू, यानी जो भी फेस वैल्यू है आपके शेयर की, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात है, इज इक्वल्स टू इशू प्राइस। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये मतलब है इसका मींस, भाई 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए में ही इशू कर दिया, यानी जो आपका नॉमिनल वैल्यू है वही आपकी इशू प्राइस हो गई। इस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, और दो तीन बातें और यहां पे फाइंड आउट करनी होती है, उसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जर्नल देखते हैं। जर्नल हमारी होने वाली है, जो ऊपर वेंडर था उसको आप डेबिट कर दोगे। अब यहाँ पे वो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट था और यहां पे आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वेंडर्स अकाउंट, बेसिकली वेंडर एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट जब रिसीवर होता है, डेबिट द रिसीवर, जो गोल्डन रूल हमने याद किए हैं। तो इस तरह से वेंडर अब डेबिट हो गया, हमसे रिसीव कर रहा है। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। तो टू इक्विटी, मैंने इक्विटी से लिख के काम चला रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर के सामने तो जो परचेज कंसिडरेशन है ना, जो आपने ऊपर फाइंड आउट करी थी, वही सेम अमाउंट यहां आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। और यहां जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बच्चों,
इसके ऊपर ना आपका एमसीक्यू बन सकता है, और वो बनेगा जरूर, एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा जो इस तरह से केस होगा जहां पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने करने हैं वो निकालने के लिए बोलेगा। तो उसी को हम देखते हैं। हम कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये फॉर्मूला है, इसे हमेशा ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, आपका इशू प्राइस चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। मतलब कि भाई देखो, इस पॉइंट में इशू प्राइस मेरा क्या है, जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है यानी फेस वैल्यू है, वही मेरा इशू प्राइस है, राइट। उससे हम डिवाइड कर देंगे, परचेज कंसिडरेशन को हम डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा। उस नंबर ऑफ शेयर्स का आप यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। निकल जाएगा आपका क्वेश्चन, ये हो गया पूरा। एट प्रीमियम पे आ जाओ। एट प्रीमियम पे क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है और आप उसे इशू जो कर रहे हैं 105 पे कर रहे हैं, ओके। तो इशू प्राइस कुछ और है और नॉमिनल वैल्यू कुछ और है। यहां देखो, यहां पे भी पहले जर्नल देखते हैं। जर्नल क्या होने वाली है कि भाई वेंडर तो डेबिट होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और इसके आगे क्या आ जाएगा, वही जो परचेज कंसिडरेशन आपने पता लगाई है एकदम फर्स्ट एंट्री में, जो वेरी वेरी फर्स्ट एंट्री है उसमें जो आपने परचेज कंसिडरेशन निकाली है उसको आपने लाके यहां पे लिख दिया। आओ जरा नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। और इशू प्राइस कैसे निकालोगे, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। यानी जो भी प्रीमियम है वो साथ में ऐड हो जाएगा। तो जो हमने एग्जांपल लिया, यानी ये हमारा इशू प्राइस है ना, और ये मेरा क्या है, ये मेरी नॉमिनल वैल्यू है। तो यहां पे देखो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि इशू प्राइस प्राइस से ही डिवाइड होगा परचेज कंसिडरेशन। बस इशू प्राइस यहां पे चेंज हो जाएगा, इशू प्राइस निकलेगा आपका नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये जब आप निकाल लोगे तो आओ अपनी जनरल को पूरा कर लेते हैं। तो डेबिट तो हमने वेंडर अकाउंट को ऑलरेडी कर लिया था, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां आ जाएगा सिक्योरिटी सॉरी प्रीमियम का अमाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और यहां पे क्या आ जाएगी, जो भी नॉमिनल वैल्यू है शेयर कैपिटल की वो यहां आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है पहला इसके अंदर कि परचेज ऑफ बिजनेस एंड फिक्स्ड एसेट्स, वो हो गया। इसमें एक टॉपिक और है, एक नहीं बल्कि दो टॉपिक और हैं, उनको आओ आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास दो टाइप और हैं जहां पे हम शेयर इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहला है हमारे पास इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं बच्चे, देखो प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले, यानी कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले वो जो सारे एफर्ट्स डालते हैं, जो सारे लीगल पेपर वर्क पूरे करते हैं, और सारी जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, वो सब लोग प्रमोटर्स कहलाते हैं बिजनेस के, ओके। तो जो बिजनेस के प्रमोटर्स होते हैं, जो इतना सारा काम किया उन्होंने बिजनेस के लिए, इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ पेमेंट तो मिलनी चाहिए, राइट।
तो वो पेमेंट कैश में ना करके अब हम शेयर इशू कर देते हैं उनके लिए। तो ऐसे वो सारे खर्चे जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन या कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले किए गए होते हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। आप ज्यादातर इस नाम से ध्यान रखिएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, दोनों बातें बोली जा सकती हैं। ये खर्चे हैं, तो ये जो खर्चे हैं ये कंपनी को के लिए हुए हैं, कंपनी का खर्चा है ये, तो कंपनी इसे रिकॉर्ड करेगी। बस इतना है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस आने से पहले हुए हैं। तो आओ इसको देख लेते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, खर्चों को रिकॉर्ड करने की एंट्री करेंगे। तो हमारी होगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीमियरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीमियरी लिख सकते हैं आप। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने सारे काम किए हैं आपके बिजनेस के लिए, उन सबको हम यहां पे क्रेडिट कर लेंगे। इनको पेमेंट करनी है, अगेन यहां पे वही आएगा जो परचेज कंसिडरेशन या जो भी एग्रीड वैल्यू होगी। फिर सेकंड में क्या करेंगे आप, शेयर इशू कर देंगे। तो प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन, राइट। और यहां जो आप वैल्यू निकालोगे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से निकालनी है जैसे अभी हमने ऊपर सीखी है, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के, जो एग्जैक्टली सेम वर्किंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। फर्दर हम देखते हैं अंडर राइटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। कई बार जब कंपनी शेयर इशू करती है, जो रिलेटिवली नई कंपनियां होती हैं, तो वो जो पब्लिकेशन हाउस जो होते हैं या जो शेयर मार्केट में जो ऐसी कंपनियां जो शेयर इशू करने में हेल्प करती हैं कंपनियों की, उनकी मदद ले लेते हैं, या ऐसे ब्रोकर ऐसे अंडर राइटर्स की मदद लेती हैं जो उनके शेयर इशू करने में हेल्प करें। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि कंपनी अपने शेयर्स इन अंडर राइटर्स को दे देती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अंडर राइटर जो इंडिविजुअल है या कोई फर्म है, वो ये कहती है कि भाई देखो, आपको 10,000 शेयर इशू करने हैं, ये हम कर देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये हमारी ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक। तो बिजनेस, जो भी बिजनेस है, वो इनको अपने 10,000 शेयर अंडर राइटर्स को दे देते हैं। अब इन शेयर को इशू करने का काम इस पब्लिकेशन हाउस का है या इस अंडर राइटर का है। और अगर वो ये 10,000 शेयर मार्केट में इशू नहीं कर पाया, तो जितने शेयर रह गए नॉट इशूड, वो सारे के सारे कौन लेगा, अंडर राइटर्स लेंगे। तो इस तरह से एक तरह से बिजनेस को ना इंश्योरेंस मिल जाती है कि उनके 10,000 शेयर तो मार्केट में जाएंगे ही जाएंगे। अगर नहीं इशू हो पाए तो अंडर राइटर्स लेगा भाई, अंडर राइटर्स उस वैल्यू को पे करेगा। तो इसके बदले में अंडर राइटर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। भाई वो जो ये रिस्क बियर कर रहा है, ये रिस्क ही तो हुआ। अगर वो शेयर इशू नहीं हुए तो वो शेयर किसके गले पड़ जाएंगे, इस अंडर राइटर के गले पड़ेंगे। तो इसका मतलब वो रिस्क उठा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, उस रिस्क के बदले कमीशन मिलेगा। तो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, ये जो अंडर राइटिंग, ये क्या है, अंडर राइटिंग कमीशन एक खर्चा हो जाएगा। ठीक, इट्स अ एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। तो वही सेम तरीका बिल्कुल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और यहां पे वही सेम, परचेस
कंसिडरेशन। और सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर को इशू करने की। एग्जैक्टली सेम कि अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें वही सेम काम करना है जो आपने सबसे ऊपर अभी सीखा है, नंबर ऑफ इशू को निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स को निकालना, बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ चेंज नहीं है। तो आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। इनके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके।